नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सीएम पद से इस्तीफा देने की बात सामने आ रही है। गृह मंत्री के साथ साथ अजीत पवार भी इस्तीफा दे रहे हैं और उनके 10 एमएलए भाजपा के अंदर शामिल होने का दावा ठोका गया है बीजेपी पार्टी के द्वारा, जो बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह दावा करते हुए कहा कि अगले 1 महीने के अंदर महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनेगी और इस बार शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस को तगड़ा झटका होगा, जिसके बाद में ये अगले 4 वर्षों तक इस सबक को भूल नहीं पाएगी। वहीं उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर लगातार संशय बना हुआ है गिरने की लेकर। और एक और नया बड़ा ब्रेकिंग ये भी सामने आया है कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार एक बार फिर नया षड्यंत्र रचने और उनको अंदर भेजने की तैयारी में, क्योंकि हाल ही में भारती सिंह के अरेस्ट होने के बाद कॉमेडी नाइट्स कपिल का शो भी बंद और बैन होने की कगार पर है। और कॉमेडी कपिल के शो में भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है भारती सिंह को लेकर। दूसरी ओर अर्णव गोस्वामी के कर्मचारियों के खिलाफ में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है मुंबई पुलिस के द्वारा टीआरपी घोटाले को लेकर, जिसके ऊपर परमवीर सिंह ने बड़ा बयान दिया था और उन्होंने दावा भी किया था कि रिपब्लिक भारत अर्णव गोस्वामी ने पैसे देकर टीआरपी बढ़ाई है। दूसरी ओर कंगना रनौत की जमानत और उनके ऊपर अरेस्ट वारंट को लेकर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी तक रोक लगा दी है, जिसके बाद ये उद्धव ठाकरे की सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। वहीं दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर महाराष्ट्र शिवसेना सरकार का बड़ा खुलासा हुआ है कि सरकार ने और मुंबई पुलिस के द्वारा जो बयान दिए गए थे उसके अंदर कई बड़े सबूतों को पीछे छोड़ने की बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है। और कई ऐसे बयानों का खुलासा किया है कंगना रनौत ने, क्योंकि कंगना रनौत और परमवीर सिंह ही नहीं बल्कि संजय राउत भी आमने सामने देखने को पहले से ही मिल चुके हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और भाजपा पार्टी ने ही नहीं बल्कि मीडिया सूत्रों के हवाले से भी खबरें साफ तौर पर जाहिर हो रही है कि फिर से नया एक प्लान शुरू हो चुका है भाजपा का। और इस प्लान के अंदर शिवसेना पार्टी 1 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद तगड़ा झटका होगा उनके एमएलए के साथ में, क्योंकि शिवसेना अजीत पवार मिलाकर 10 एमएलए बीजेपी पार्टी का दामन थामने को तैयार है। वहीं अगर बात करें बीजेपी के इस फॉर्मूले की तो बीजेपी को फिलहाल 28 विधायकों का समर्थन सही है, जो बड़ा मुश्किल ही नहीं नजर आ रहा है। लेकिन भाजपा पार्टी ने यह दावा किया है कि शिवसेना पार्टी से अगर 10 एमएलए बाहर निकलते हैं तो अजीत पवार खुद ब खुद 15 एमएलए के साथ में वो भाजपा का दामन थाम लेंगे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लोगों का सर छनका हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के मंत्री लगातार सुशांत को न्याय नहीं दिलाने की ओर बढ़ रहे हैं। और ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जहां एक और एनसीबी जो खुलासे कर रही है उसके अंदर भी वो रोड़ा बन रही है। वही दोस्तों, अब देखना ये होगा कि आपकी इस मुहिम में कितना दम आगे तक चलता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर नए नए बयान सामने आ रहे हैं और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की साजिश भी सामने आ चुकी है। और अब देखना ये बड़ा रोमांचक होगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार में तगड़ा झटका और तहलका होगा कि उनकी सरकार गिर चुकी है, जो उद्धव ठाकरे की बड़ी झटके की ओर नजर आएगी महाराष्ट्र एमवीए महाविकास आघाड़ी गठबंधन। वहीं अब गठबंधन के तौर पर बड़ा ही खुलासा और ब्रेकिंग न्यूज के साथ में ये भी बड़ा सवाल होगा कि महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता भी लगातार अर्णव गोस्वामी के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं वो भी बेनकाब हो गए। कंगना रनौत के खिलाफ भी जिस प्रकार सरकार ने जो एक्शन लिए है वो भी बंद होंगे। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रोक लगाई गई है और हाई कोर्ट के द्वारा भी फटकार लगाई गई है मुंबई पुलिस को, इसके बाद में अब कंगना रनौत पूरी तरह से हावी होती हुई नजर भी आ रही है। वही सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी अब सवाल उठने खड़े हो चुके हैं, जिसको भारती सिंह के अरेस्ट होने के बाद में ये दावा किया जा रहा है कि कॉमेडी
कपिल शर्मा शो के अंदर भी ड्रग्स का कनेक्शन खुलासा हो सकता है, क्योंकि ईडी के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के डायरेक्टर के अंदर करीब 17 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। उसके बाद में महाराष्ट्र सरकार भी लगातार बयानबाजी भी दे रही है, जिसके चलते अब बड़े से बड़े बयानबाजी शुरू हो चुकी है। और देखना यह है कि महाराष्ट्र सरकार कब तक अपने खैर मना पाती है या फिर नहीं मना पाती है। वहीं
अब सुशांत सिंह राजपूत और उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र में अर्णव गोस्वामी तीनों के बीच में अनबने दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ अर्णव गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए जोरों शोरों पर कैंपेन चला रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार और मुंबई पुलिस उनको रोड़ा बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं टीआरपी स्कैम के अंदर अब ईडी का खुलासा भी हो चुका है कि परमवीर सिंह के द्वारा दिए गए बयान पूरी तरह से खारिज हो चुके हैं और उन्होंने झूठे बयान दिए थे, जिसके बाद में महाराष्ट्र के राज्यपाल भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए अपडेट में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, जय हिंद।